संतति है क्या, कहां से मिलती है और व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होना चाहिए। बहुत लोग व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप स्वयं नहीं करना चाहेंगे। और जिस दिन आप स्वयं से ठान लेंगे कि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, ज्ञान, अध्ययन, इसको जब आप अपने दैनिक जीवन में लेकर के आने का प्रयास करेंगे, क्या है मेडिटेशन, ध्यान क्या है, इसके बारे में जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। व्यक्तित्व का विकास जो है, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, क्लैव्यम मा स्म गमः पार्था नैततयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। स्पष्ट कहा, क्लैव्यम मा स्म गमः पार्था। क्लैव्यम, ध्यान रखिएगा, मैं अब कुछ बातें ऐसे बोलूंगा, इसके आधार पर अपनी समीक्षा करिएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अवगुण, ये जो कहे जाते हैं, इन अवगुणों के आधार पर अपने व्यक्तित्व की समीक्षा करिए। अगर आपने एक बार वास्तविकता में इन गुणों के आधार पर, ये गुण हैं, अवगुण इन्हें हम बनाते हैं, इन गुणों के आधार पर अपने व्यक्तित्व की समीक्षा की, तो आपको स्वयं से ये पता चल जाएगा कि हमारा व्यक्तित्व किस स्तर का है। उन्होंने स्पष्ट कहा, क्लैव्यम मा स्म गमः पार्था। अगर क्लैव्यम का हम शाब्दिक अर्थ लें तो नपुंसकता आती है। उन्होंने कहा अर्जुन से कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कर्म करो अपना। अब ये कोई एक शारीरिक लक्षण के आधार पर बात नहीं कही गई। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ध्यान रखिएगा, यदि आप इन गुणों की समीक्षा के आधार पर खरे नहीं उतर रहे, आपको नहीं मालूम कि काम का प्रयोग सिर्फ कंदर्प के लिए होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपके बातों से यह प्रदर्शित हो जाता है कि आप काम के वशीभूत हैं। व्यक्तित्व नहीं बना सकते कभी जीवन में, ध्यान रखिएगा। काम का प्रयोग कंदर्प के लिए, यह चर्चा का विषय नहीं है, यह प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व का कोई रुद्रयोगी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्रोध सिर्फ गुरु और राजा को शोभित होता है, जो अनुशासन स्थापित करने के लिए क्रोध का उपयोग करते हैं। यदि आपको अनायास ही क्रोध आता रहता है, आप क्रोध के वशीभूत रहते हैं, कैसे बनाएंगे अपना व्यक्तित्व, बताइए। आपकी विचारधारा यदि क्रोध से ओतप्रोत है, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अगर आप अनुशासन, परिवार में, समाज में अनुशासन स्थापित करने के लिए क्रोध कर रहे हैं,
तो आपके क्रोध का स्वागत है और हर व्यक्ति आपके क्रोध का स्वागत करेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए और अपनी इच्छा के अनुरूप आचरण करने के लिए क्रोध के लिए विवश है, तो आपके व्यक्तित्व का कोई आधार नहीं। ध्यान रखिएगा, क्रोध शोभा देता है जब समाज आपके क्रोध को स्वीकार करे कि नहीं, यदि उनको क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं अनुशासन में कोई समस्या रही होगी। इस विचारधारा के बनने तक समाज में नियंत्रित रहिए, क्रोध करने के अधिकारी नहीं, व्यक्तित्व अपने आप बनेगा। मद, जिसको दूसरी भाषा में आप नशा कहते हैं, लोग कहते हैं इनको पैसे का नशा चढ़ गया, इनको अपनी शरीर का नशा है ना, ऐसा नहीं। ज्ञान के मद में देखिए, विद्या ददाति विनयम, ठीक। जब कोई व्यक्ति मद में रहता है, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, मैं आपको बहुत कम शब्दों में व्यक्तित्व की अवधारणा बता रहा हूं, बनाना आपको स्वयं से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो आपको विनम्रता प्रदान करती है। यदि आपकी विद्या आपको विनम्रता नहीं दे रही है तो आपकी विद्या का कोई अर्थ नहीं। और विनम्र व्यक्ति उसी तरीके से रहता है जैसे मद में व्यक्ति रहता है। उसको आप कुछ कह दीजिए, वो चुपचाप आपकी बात स्वीकार कर ले। मद में रहिए, लेकिन विनम्रता के मद में रहिए। यदि आप विनम्रता के सक्षम होने के बावजूद यदि आप विनम्रता के मद में हैं, तो आपके व्यक्तित्व को सक्षम होने से कोई नहीं रोक सकता। लोभ करिए कलाओं का, जितनी कलाएं आप सीख सकते हैं, जितनी भी, ध्यान रखिएगा, सृष्टि में जो कुछ भी आप देख रहे हो, आप ही को मनुष्य से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्म से देव, देव से परमात्मा और परमात्मा से भगवान बनना है। और ऐसा सिर्फ तब संभव हो सकता है जब आप इस सृष्टि में दिखने वाली सभी कलाओं के ज्ञाता हो। भगवान कौन? भगवान वो जिसको संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण ब्रह्मांडों का ज्ञान प्राप्त हो। Only that person can be the God. भगवान सिर्फ वो हो सकता है जिसको संपूर्ण ब्रह्मांडों के संपूर्ण ज्ञान की अवधारणा पता हो, और आपको बनना है। हम कहते हैं कि एक दिन परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। कैसे होगा? लाइक डिसॉल्व लाइक। विज्ञान की अवधारणा समझिए, जब तक परमात्मा जैसे बनोगे नहीं तब तक मिलन संभव नहीं है। तो उसके लिए लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत स्पष्ट सी बात है, उसके लिए आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान को अपने अंदर अवशोषित करना होगा, उसका धारण करना होगा। और उस ज्ञान के धारण के लिए समस्त कलाओं को सीखना होगा। हमें मालूम है कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान वो है जो सब कुछ जानता है, तो आप भी जानो ना। लोभ कलाओं का, और मोह, देखिए मोह में प्रेम को आने दीजिए, आसक्ति को नहीं। ऐसा मोह नहीं, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट करने में सक्षम हो जाए। यदि आपका किसी से ऐसा प्रेम है कि उसकी अनुपस्थिति में आपका अस्तित्व ही नहीं रह रहा है, तो आप मोह में हैं। प्रेम प्रदर्शित करने की अवधारणा नहीं है,
प्रेम का आभास होता है। ध्यान रखिएगा, आसक्ति में मत पड़िए। आसक्ति आपका जीवन बर्बाद कर देगी। तो मोह में यदि आप आसक्ति में नहीं है, प्रेम में है, तो इन 5 गुणों का यदि आपने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया तो निश्चित समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हो जाएंगे।